विचार प्रवाह बिल्कुल मानो ज्ञान कुमारी। आज हमारी जो स्पर्धा है, स्पर्धा किसमें बदल गई है? ईर्ष्या। यहाँ जाति धर्म से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर मानव धर्म से तात्पर्य है कि हमारे राष्ट्र में अथवा दुनिया के सज्जनों को देखिए आप कि उन्होंने किस लिए संघर्ष किया। पहले तो मनुष्यों में देखो, फिर देवताओं को देखो। पहले देवताओं को लीजिए, मनुष्य बाद में लीजिए कि यज्ञ हवन करने से हमारा ब्रह्मांड शुद्ध होता है। मैं विचार प्रवाह बिल्कुल मानो जाने हमारे ब्रह्मांड शुद्ध होगा तो बीमारियां नहीं होती, और ब्रह्मांड दूषित होता है, बीमारी फैलती है। अब आप सोचिए कि इस ब्रह्मांड के जो स्टार हैं, तारे हैं, वो हमारे जो विद्वान हैं उन्हीं के ऊपर रखे गए। तो बताती चलती हूँ मैं कि प्रथम समय से लेकर सत्ययुग से लेकर और 4 युग बताए गए हमारे। 4 युगों में सत्ययुग श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि उस समय जो गलत कार्य होते थे वो 1% मान लीजिए, 1% ही होते, 2%, वो ज़्यादा नहीं थे। तो उनको दबाने के लिए श्रेष्ठ के देवता संघर्ष करते रहे। सत्ययुग से लेकर और तक, त्रेता से लेकर सत्ययुग से लेकर के अंत तक तीनों देवताओं को भेजा गया पृथ्वी, 3 अंश रूप में, 3 देवियों को, लेकिन है एक ही उनका गुण बताया गया। एक के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व रजतम भूतव। अब त्रेता युग में, क्योंकि भूल जाती हूँ, त्रेता युग में उनसे पहले स्थाणु को लीजिए, त्रेता से पहले कि स्थाणु जो थे उनसे आपने कभी प्रेरणा ली ही नहीं कि एक कन्या पिता घर जन्म लेती है, एक पुत्र लेता है, तो दोनों का संस्कारित होना आवश्यक है, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो कन्या हो। पुत्र इसलिए श्रेष्ठ गुणों से ओतप्रोत रखना चाहिए ताकि वो अपने घर को सुसंस्कारित करे, वो आने वाली बेटी को संस्कार दे। नहीं पाए हों तो भी वो आने वाली बेटी ऐसी संस्कारित हो, वो उनको अपने संस्कार दे के मेरे परिवार में ऐसे संस्कार है। अब यहाँ बेटा बेटी की बात नहीं करती हूँ, कोई महिलाएं सोच रही है बेटी अच्छी बेटा अच्छी, ये भ्रम है आपका। श्रेष्ठ में हम दोनों को भेजा गया है प्रकृति पुरुष बना के। बेटी तुम्हारी कुपात्र के पास जाएगी क्या सुखी रहेगी? इसलिए दोनों को संस्कारित करना आवश्यक है। बुरा लगे तो वापस कर दीजिएगा। बेटी को खुश रखना है तो उसको भी संस्कार दीजिए ताकि द्वंद्व मचाए दूसरी जगह जाके, और उस बेटा को भी दीजिए ताकि घर में आए वो भी सुखी रहे, वो खुद भी सुखी रहे। ये माँओं के कर्तव्य होते हैं, पिता के कर्तव्य होते हैं। अब हम अपना बताते हैं कि एक राजा की पुत्री थी, हर युग में उन्होंने जन्म लिया। किसने? जिनको महागौरी बोलते हैं, कभी सती के रूप में,
सतयुग में सती के रूप में जन्मे। सती नाम था उनका, सती के रूप में जन्मी है तो दयालु तो होंगी, क्योंकि संस्कार उनके माता पिता के थे, इसलिए वो दयालु थी। क्यों दयालु बनी? कि संस्कार अच्छे थे। तो जो पति का चुनाव किया गया तो जन्म जन्मांतर का साथ होता है। किसी को देख करके आपको प्रसन्नता हो जाए, चाहे उस पर पैसा है अथवा नहीं, उस समय उसके पास पैसा वैभव की बात तो होती नहीं, उसको देखते ही इसे आकर्षित हो जाते हैं दोनों, इसका मतलब आपका रिश्ता पुराना है। और देख करके घृणा उत्पत्ति भई पहली बार में, तो समझो आपका साथ नहीं था, वो आपसे बदला लेने आई है, बदला लेने आया है, ध्यान रखिएगा ये। तो मैं क्या बोली कि सती आचरणशील नारी थी। इनके पति के पास न तो महल थे न तिवारे थे। एक गाना प्रस्तुत करूँगी स्वयं रचित में, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने यूट्यूब पर डाला ही नहीं कुछ भी। अब क्या होता है कि जब घर पर कुछ नहीं होता है और पीहर तो लड़की जाने की इच्छुक होती है, आपको पता ही है, वो लंबी कथा हो जाएगी। समस्त देवताओं को बुलाया गया, स्थानु को नहीं बुलाया गया, क्योंकि ठाठ बाट वैभव वाले माँ बाप तो पहले ही सोचते थे कि ये दामाद पैसे वाला है, वो दामाद नहीं पैसे वाला है। ये प्रेरणा दी है इसलिए कहता आपको बुरा ना लगे, ये तो कलयुग है, इसमें तो बुरा, इसमें तो ऐसा व्यवहार होना ही है, पैसे वाले के पीछे भागना। तो उस समय भी हुआ। उड़त विमान, विमान का मतलब तो समझते हैं, विमान कहाँ उड़ रहे थे? आकाश में। इसका मतलब जहाज पहले भी थे, वायुयान हमारे पहले भी थे। ये पुराणों में लिखा हुआ है, उड़त विमान, लाल भाई बादल। तो हो सकता है लाल भाई बादल, इसके तात्पर्य है गुलाब वगैरह रंग ऊपर से छिटका होगा। तो वहाँ जा कर के जब शिव का स्थान न मिला उनको, मुझे बोलना पड़ा, लंबी कथा हो जाएगी। तो कोई कुछ कहते हैं कि लोटू को उत्तर इसलिए देना पड़ता है, किसी के पास समय है किसी के नहीं है। तो उन्होंने अपना, जब उनकी बुराई भई तो कानों पर हाथ रख ली बेचारी ने। स्थान बैठने का सबके लिए बनाया जाता था पहले, कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, समस्त देवता बैठे वहाँ पर वो उनकी जगह थी नहीं हुई। तो आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने मुझे मना किया, मैं क्यों आई। इससे आपको प्रेरणा ये मिलती है कि पीर में कितना धन वैभव हो, परंतु बिना मिलाए बिना को मत जाइयो, आदर मान बटे मेरे यज्ञ पिता घर थानी। तो जबरदस्ती गई, भेज दिए, चलिए जाओ, क्या करते हैं। पति क्या करेगा? इसका मतलब उनसे प्रेरणा लीजिए कि पति ने नहीं रोका, ना माने तो चलिए। लेकिन क्या हुआ कि माँ यज्ञ में कूदना पड़ा। उसका यज्ञ में क्यों कूदी? कि दया भाव के कारण जब राम रो रहे थे तो सीता बन गई थी, और शिव सीता को माता के रूप में देखते, राम उनको सती को माता के रूप में देखते, लेकिन विष्णु भगवान ने उनको बहन माना है। जब सीता बनी तो उनसे पूछा कहाँ गई थी? कि बस यहीं घूम रही थी, ध्यान लगाया तो पता चला कि तो सीता बनी राम के सामने आई है। राम ने पूछा कि सती कैसी अकेली घूम रही है? और देखो, उन्होंने सीता नहीं देखा, उन्होंने सती को ही देखा। इससे प्रेरणा लीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों थे वो, एक नारी ब्रह्मचारी। जब पता चला शिव को, तो उस दिन उन्होंने संत तुलसीदास की थोड़ी सी लाइन याद आ जाएगी तो बोल देती। शिव संकल्प कीन मन माही, इह तन उमा भेंट मोहे नहीं। उन्होंने मन में संकल्प किया, वैसे शरीर से मुझसे भेंट नहीं हो सकती,
वैसे बगल में ही बैठती थी वो, चिपक के बैठती थी, बुराई नहीं थी, पति पत्नी थे रूप में। इसलिए उनको अपने शरीर का दाह करना। उन्होंने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु, कि ये शरीर भस्म होगा तभी हम तो मिले। तब उन्होंने फिर कठिन तपस्या की है, उनके श्लोक भी बताएंगे। पत्ते खाकर भी पूजा की उन्होंने, बहुत कठिन तप किया है। तारकासुर को मारने के लिए देवताओं ने कहा कि शिव शक्ति का बेटा जन्मेगा तभी तारकासुर में मरेगा। तो कामदेव को वशम कर दिया था उनके सामने, सती के सामने वशम कर दिया था। तो जगाने का काम कौन करेगा? रति और दोनों का मिलन होगा तो कैसे पुत्र जन्म लेगा? तो तब षडानन का जन्म हुआ था। इसी षडानन की पूजा होती है, बड़ा पुत्र है उनका। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि हम वैभव के कारण अच्छे अच्छे लड़कों को छोड़ देते हैं। ईंट पत्थर के गारे के इसके महलों की बात नहीं करती हूँ। एक संस्कारवान यदि लड़का आपको मिल जाता है तो हो सकता है आपके महल तो वैसे ही बन गए। राम का नाम इसलिए लिया जाता है कि वेश बदलने के बावजूद भी उन्होंने एक पल भी देर न करते हुए पर नारी का ध्यान नहीं, सिर्फ माँ सीता का ही आपकी का नाम लिया, ध्यान रहा, क्योंकि हृदय में निवास था उनका। उनके बिना दूसरा उनके ठाई नहीं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया। आज हम वैभव ठाट बाट के कारण हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, ना इज्जत होती है ना कुछ संस्कार होते हैं, सिर्फ नोटों की गड्डी है, घूमते रहो उनको लेके, वैभव दिखाते रहो। पहले मांगें बहुत कम होती थी, आज जिसको देखो वो दबा के राष्ट्र को चलाए कैसे कोई? अरे चला रहे हैं, कैसे कैसे चला रहे हैं। जाकी मांगनी पूरी भई वो चढ़ बैठो, बाकी नहीं पूरी वो चढ़ बैठो। एक नहीं सबकी कह रही है, बहना बुरो लगे तो वापस कर देना। अब एक चना भाड़े तो फोन नहीं सकता। और राम के बारे में सुन लीजिए कि जो ये यज्ञ हवन नहीं होने देते थे, ब्रह्मांड शुद्ध करता है। और वो क्या करते थे, भैंस गाय सुगरों को जलाते थे, चिरांद बोलते, चिरांद आती थी, जैसे ब्रह्मांड दूषित हो रहा था, बीमारियां फैल रही थी। उनको तो आदत थी गंदगी में रहने की, लेकिन संत लोगों को नहीं थी। संत का कौन है? सज्जन लोग संत है। जंगलों में ही रहते थे, महल तो थे नहीं, महल तो राजा महाराजा के पास होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यज्ञ करने से, हवन करने से, धूप देने से ब्रह्मांड शुद्ध होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो राम की जो माता थी, आज हम हर एक में कमियां निकालते निकालते पागल हो रहे हैं। कई देश जिसको आज अफगानिस्तान का कहते हैं, हमारा राज्य समस्त विश्व में था। हाँ समुद्र क्षितिजा नाम का तात्पर्य आप समझते हैं। कम हो जा समरेश ओढ़ों का तात्पर्य रघुवंश महाकाव्य को पढ़िए, मिल जाएगा। मैं कहाँ तक समझाऊँ, क्योंकि कहेंगे पागल है ये डोकरी। तो उस राष्ट्र की जो महिला थी, वो आप देखिए उसका त्याग, कि रथ का पहिए का जो घूमता है जिस पर, वो निकल गया था, उसने बाँह लगाई। कितना त्याग था उस लड़की का। और फिर शादी होकर के आई तो अपने पुत्र से ज़्यादा राम को प्यार करती थी। वो संग में मंथरा को भेजा गया,
नौकरानी संग भेजी थी, तो वो ही करेगी बेचारी। उसके मन में ये भाव था कि मेरे देश की राजकुमारी बने, लेकिन उसके मन में नहीं था ये। राम की जो माता थी उनके मन में नहीं था। जब नहीं था तो उसने उसमें बीज डाला, क्योंकि देवताओं ने वाणी को सिखाया कि उसकी वाणी जिह्वा पे बैठ जाओ, राम की तीसरी माता की, और जिह्वा पे बैठोगी तो सृष्टि का कल्याण होगा। जो शिव के हिमालय को हिला जाता है, पूजा तो करता है, सु करता है, वो सारे देवता बंदी बना चुका, और शिव के कैलाश को हिलाता है वो। जैसे सती जो है लुढ़क गई थी, तब काशी बनाई है, सबसे प्राचीन नगरी, उसके हाथ दबा दिए उन्होंने, माना नहीं वो। ये यहाँ जातवाद की बात नहीं है, यहाँ उसकी बात है कि वैभव प्राप्त करने के बाद में मनुष्य का दिमाग असुर हो जाता है। वो सबको अपने से हेय दृष्टि से देखता है कि मैं हूँ सब कुछ, वही उसके अंदर था। मेरे पास ऐसा बड़ा महल है सोने का, 100 जोजन की खाई खुदावा रखी थी कि कोई आएगा नहीं, लेकिन उससे ऊपर भी कोई होता है। आज हम जयचंद का उदाहरण देते हैं। अरे घर घर जयचंद भरे पड़े थे, पूरे विश्व में भर गए। जयचंद ने भी गलती की थी, जयचंद अच्छा राजा था, परंतु उसके साथ वही था, उसकी लड़की ने एक वीर को वर्ण किया, तो कुपात्र वीर को वर्ण कर रही है तेरी लड़की, ताकि मेरी रक्षा कर सके, इसलिए उसने उसको वर्ण किया था। लेकिन उसने तो कुपात्र ने बुराई कर दी, बुद्धि भ्रष्ट है। ये यहाँ पर उकसाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि लड़कियाँ वीरता देखती नहीं है, संस्कार देखती नहीं है, सिर्फ नोटों की गड्डी वही ठाट वाट देखती हैं। पत्नियाँ भी वैसी हो गई, तो शिव सती से कुछ प्रेरणा लेती नहीं, पूजा जरूर करती, वैसे खिंच खिंच खानी, पतियों के बुराइयाँ लगी रहे, काहे की पूजा कर रही। अरे जिसकी देवी की पूजा करती वो भी कैसी थी कि पैर पड़ते ही जीवन खले आई, ये दिखाया गया है। रोकने के लिए आए थे गंदा रक्त पीने से, इसलिए पूजा होती। राम और सीता का नाम क्यों लेते? उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए पत्नी को दाव पर लगाया। वो गई नहीं वहाँ पर, छाया रूप में गई हैं, वो नहीं गई है वहाँ अग्निदेव की आरती। और रिमोट कंट्रोल हूबहू वैसी नारी बनाई गई। पहले भी विज्ञान होगा, रिमोट कंट्रोल था, उस पर छूते ही आग लग जाती है उसको, जिससे बुरी भावना से। उसमें भी बटन होंगे, अच्छा और बुरा। अच्छे से छुआ तो लेके आ गया, और बुरे बटन से हाथ लगा तो जल जाता। यही होगा उसमें विज्ञान। तो उन्होंने अपनी नारी को दाव पर लगा करके सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ और हवनों को करवाते थे। जहाँ जहाँ गए वहाँ ऐसा किया उन्होंने। वो उनसे घृणा नहीं करते थे। जब स्पर्श कर किया है मूर्छा में, तो हमारी रील बताई कवियों ने, तो भी उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि शीतल स्पर्श है, प्रसन्नता शरीर में हुई। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम रखा है। कृष्ण से प्रेरणा ली नहीं आपने कि बेचारों ने माता पिता जेल में से निकलवाए, दानी नाना निकलवाए, और औरतों की इज्जतें बचाई। महाभारत के जितने युद्ध में चले गए थे, इसलिए बिछिया नहीं पहनती हैं गुजरात साइड, तो उनको रक्षा के लिए रखा।
गोपियाँ रक्षा, गोपियों ने उनकी शरण क्यों ली? क्योंकि कंस जो था रावण ही था, वो औरतों के पीछे राक्षस भेजता रहता था। इसलिए गोपियाँ कृष्ण के पास रहती थी। तो उनके पास 16 कलाएँ थी, चक्रधारी थे। आप लोग क्या है, उनमें भी कचरा भर देते हो कि कृष्ण का इतनी नारी, नारी तो एक ही थी उनकी। कभी विचार करके देखो कि तुमने हमारे देवी देवताओं पर भी छींट डालते हो, किसी और ने बोल दिया तुमने भी कर दिया, हाँ ऐसा ही होगा, ये पाप है। उससे पहले आप सोचिए, चाहे तो सज्जनों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, इसलिए मनाई जाती हैं कि उनके भी घर परिवार होगा, लेकिन राष्ट्र के कल्याण के लिए उन्होंने हथियार उठाए, अन्याय के प्रति न्याय दिलवाया। इसलिए महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। नारियाँ, गार्गी का नाम क्यों आया? अरे बहुत बड़ी विदुषी थी वो, हम पे तो एक बूंद है ताकि पीछे हमें ठके चलेंगे, जैसे हम कितने विद्वान। मैत्रेयी गारी दो याज्ञवल्क्य से गाय जनक के दरबार में डरवाई थी उन्होंने कि मैं विजेता हूँ, तो शास्त्रार्थ किया उन्होंने, लेकिन अपमान नहीं किया। यही तो दिखाया गया कि नारी ने जीतने के बावजूद भी अपमान नहीं किया, ले जाइए ब्राह्मण ने को। इसीलिए ऋषियों से शादी करती थी राजकन्या, क्योंकि ये तो आज कितनी कथाएं गढ़ रहे हैं, वो ऋषि ने ये किया, फलाने, अरे को पात्र हो, कौन सी संस्कृति तुमने पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी। तो घोषा का नाम आता है, अरुंधति स्टार बनी, अनेक नारियां हैं। सबसे पहले मैंने सती का नाम लिया, सीता का नाम लिया, राधा का क्यों लिया? जो छाया में थी, वो तो मात्र छाया। मुख्य नारी तो उनकी रुक्मिणी थी, जो देवी की परम भक्त है, इसलिए पहुंचे थे वो लेने। गौरी की पूजक वो भी थी सीता जी। और सती गौरी पूजक इसलिए नहीं बनी, तो उन्होंने शिव की पूजा की पति रूप। उस समय वो स्वयं वही तो गौरी है, तो अपनी पूजा नहीं की उन्होंने। तो विचार प्रभाव बिल्कुल मानो जान हमारी बताऊंगी मैं कि विभिन्न महापुरुषों के जन्म उत्सव मनाए जाते हैं, चाहे वो इतने ही वीर हैं। दूसरे उसमें डालती हूँ मैं, बिल्कुल मानो जान कुमारी, मैं IAS के नाम से, मुझे सब जानते हैं, तो मैंने अपना नाम जान के बदला है, क्योंकि मेरा मन ऐसा नहीं है ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे तो आई उसने दिए हैं भैया, लेकिन इनको संस्कार दो सब, अभिमान छोड़ कर। तेने काय पे करो अभिमान, हमेशा नाने काऊ की गर्म किया राजा रावण ने, लंका तो जाकी सोने की जली, सोने की थी, हमारी तो चूना मिट्टी के घर है। गर्व किया चंदा सूरज ने, मान ग्रहण ने मारे। तो कोई तो कहता है गौतम ऋषि की धोती मारी थी, जब उसके घर आए ना हिला के यहाँ, तो नहा करके आ रहे थे, आधी रात में भाग दे दी थी, तो निचुड़ी धोती थी, तो पट्ट करके मारी है। चंदा चौकीदार सूरज बनो से पाई, इंद्रदार और डाको जगह में लगाए वो टाको, धोती मारी, उसकी छाया पड़ती है, तो वो पृथ्वी के अपनी धुरी पे घूमती है, उसकी छाया उसी दिन से पड़ने लगी है, पहले ग्रहण नहीं पड़ते थे। विचार प्रवाह बिल्कुल मनोज्ञान हमारी।